ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे WBEs के बारे में। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या इनका राइटिंग स्टाइल था, ये कहाँ से बॉर्न थे, इनको क्या इन्फ्लुएंस किया पोइट्री लिखने के लिए, सब डिटेल लिखेंगे। ठीक है, कोई भी पोअम आपको विलियम बटलर ईस की आती है तो उसके पहले यू मस्ट राइट अबाउट हिम। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे मार्क्स गैदर करता है जब हम पोइट के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो पोइट के बारे में लिखने से पहले ऑब्वियसली उसके बारे में पता होएगा आपको। तो इस वीडियो में आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और जो आपके लिए ज़रूरी है वो ही है इस वीडियो में, ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं किया। कोई भी पोम पढ़ोगे आगे, कोई भी विलियम बटलर रीस की पोम पढ़ोगे, इसके बारे में लिखना आपको ज़रूरी है। तो ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो लिखना ज़रूरी नहीं होता, आगे जो मैं बताऊंगी वो लिखना ज़रूरी है, बट जानना ज़रूरी है क्योंकि हम क्रैम नहीं कर सकते। वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ हिज लाइफ वॉज। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। ये बॉर्न थे डबलिन में, इनका ज़्यादातर जो चाइल्डहुड था वो लंदन में था। ठीक है, इनके ब्रदर्स और फादर जो थे वो पेंटर थे। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की हुई है, तो इन्होंने लंदन में ही पोइट्री वगैरह लिखना सीखा। ठीक है, तो ये इनका ना आयरिश से बहुत पुराना नाता है। ठीक है, वो कैसे हम पढ़ेंगे। तो ही वॉज ऑल्सो मेम्बर ऑफ आयरिश सेनेट एंड पब्लिक मैन ऑफ आयरलैंड। ही डाइड इन फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में इनका देहांत हुआ था और आयरिश सेनाट के ये मेंबर थे। और ये कैसे था वो हम अभी पढ़ते हैं, इनका आयरिश बैकग्राउंड सारा। So, William Butler Yeats was brought up under the spell of folk tales and myths of older Ireland। तो ये आयरलैंड के साथ इनका बहुत ज़्यादा तगड़ा नाता था कि वो बहुत ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस थे आयरलैंड से। He would sit with the peasants and listen to their rustic songs and ballads। वो क्या करते थे, जो आयरलैंड के लोग थे, जो पीजेंट्स मतलब जो फार्मर्स थे, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, उनके पास बैठते थे और उनकी बातें सुनते थे, उनके पुराने जो मिथिकल सॉन्ग्स हैं उन्हें सुनते थे और बैलेज सुनते थे। बैलेज होती हैं जो रिदम वाली पोम्स होती हैं। ठीक है, पहले ज़माने में यही होता था ना। द फेरी एंड फोक टेल्स विच ही हैड हर्ड इन द वेस्ट ऑफ आयरलैंड ही पब्लिश इन बुक फॉर्म लेटर ऑन। तो ये जो चीज़ें उसने सुनी थी WBEs ने, तो वो एक दिन उसने पब्लिश कर दी बुक में। द गैलिक लेजेंड्स, द कल्चरल सागा एंड टेल्स ऑफ फियाना। तो ये सारी टेल्स के नाम है, पोम्स के नाम है जो उन्होंने पब्लिश किए थे। विच ही हैड बिकम सो फेमिलियर वॉज गोइंग टू हेल्प वन डे टू क्रिएट हिज ओन सिस्टम ऑफ थॉट इन विच ही वॉज टू राइट। उन्हें था कि ये सारी चीज़ें आयरलैंड की जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी फोक्स चीज़ें हैं, ये उन्हें हेल्प करेंगी एक दिन उनका खुद का पर्सनल विजन डेवलप करने में, जो उन्हें राइटर बनाएगा। तो ये बहुत क्लियर थे। इन द इंट्रोडक्शन टू अ विजन ही रोट अ विजन। बुक का नाम था इनकी जो जिसकी स्टार्टिंग में इन्होंने लिखा, आई विश्ड फॉर अ सिस्टम ऑफ थॉट दैट वुड लीव माई इमेजिनेशन फ्री टू क्रिएट एज इट चोज एंड येट मेक ऑल इट क्रिएटेड और कुड क्रिएट पार्ट ऑफ वन हिस्ट्री एंड दैट द सोल्स। ये आप एग्जैक्टली इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख सकते हो, इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के और ऑल्टरनेटिव पेन यूज़ करके लिख सकते हो। बहुत अच्छा इसका बैकग्राउंड है, ये जानना बहुत ज़रूरी था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नोट्स से तो आपको भी ईजी हो जाता है पढ़ना, है ना। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अप्रोच टू ईट्स पोइट्री, की उनकी अप्रोच क्या थी, किस तरीके से वो लेते थे। इज़ वन ऑफ द फोरमोस्ट पोइट्स इन इंग्लिश लिटरेचर इवन टुडे। अब तक के वो अभी भी एक अच्छे पोइट्स में से एक माने जाते हैं उन्हें। ही वॉज ड्रीमर एंड विजनरी हु वॉज फैसिनेटेड बाय फोकलोर, बैले एंड सुपरस्टिशंस ऑफ आयरिश पेजेंट्री। आयरिश लोगों के लाइव्स के बारे में और उनके जो लाइफ के रिलेटेड सॉन्ग्स हैं, पोम्स हैं, वो सारे पढ़ के उन्होंने अपनी विजन एक बनाया। टू fully appreciate each poem, one has to be fully conversant with the Irish background, the Irish mythologies, etc. Beside, one has to familiar with each personal system of thought, which he had enunciated in his remarkable book, A Vision। कि आयरिश का बैकग्राउंड और उनकी जो रिलेटेड मेथोलॉजीज़ हैं, वो कैसे सोचते थे, उनका क्या कल्चर था, वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। और मोस्टली एक बुक के बारे में जिसका क्या है नाम, विजन। और हमने पीछे ही अभी कोट पढ़ा है विजन का, तो आप ये लिख दोगे तो यू विल गेट 100% वंडरफुल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है, ईस्ट हैड ट्राइड टू ब्रिंग बैक द सिंप्लिसिटी एंड ऑल टुगेदरनेस ऑफ द अर्ली एजेस एंड ब्लेंड इट विद द मॉडर्न आइडियाज़ ऑफ गुड एंड ईविल। मतलब पुराने ख्यालात और नए ख्यालात दोनों को मेंड किया इन्होंने। मेंड करके क्या किया, उसको सिंपल बना के अपने आइडियाज़ उसमें बनाए।
He was of view that the true singer was one who has told the most ancient stories so that it applied to the people of his time. Thus almost all his poems deal with the ancient Ireland or employ ancient mythology. वो जो पुराने लोग कुछ बातें कर गए, वो कहता था वो भी बहुत मायने रखती हैं, तो वो उनको आज के टाइम में भी अप्लाई करने का सोचता है. He does talk about the contemporaries, but they come wrapped in the garb of ancient. Thus, Modgone became Helen of Troy in No Second Troy and Leda and the Swan. जो मॉडगन है वो ईस्ट की बिलवेड थी और रेवोल्यूशनरी आयरिश थी. देखो इन सब चीज़ों को ना आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती किसी की लाइफ स्टोरी के बारे में जाना, किसी की ऑटोबायोग्राफी. तो हमें कुछ कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी पेपर में लिखने के लिए, जैसे कि सिम्बलिज्म की ईस्ट अपनी पोइट्री में सिम्बल कैसे यूज़ करता था. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेकंड पैरा से. अ विजन इज अ सिस्टम ऑफ सिम्बलिज्म. इट डील्स विद वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, द सुपर नेचुरल एंड गायर्स ऑफ हिस्टोरिकल चेंज. नेक्स्ट, आर्थर समन कंसिडर्स. ये जो आर्थर समन्स के आगे वाला पैरा है सुपर इम्पॉर्टेंट. ये तो आपको लिख के आना ही है किसी भी हालत में, क्योंकि जब किसी क्रिटिक का नाम एंटर होता है ना, वहाँ से वो चीज़ इंपॉर्टेंट ही होती है. ईस्ट टू बी चीफ एक्सपोनेंट ऑफ सिम्बलिस्ट मूवमेंट इन इंग्लैंड. द सिम्बल्स यूज्ड इन हिज अर्लियर पोएम्स आर एलिमेंट्री एंड कॉज नो ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ रीडर्स. जो उसके सिम्बल्स थे उन्होंने कभी भी कोई हिंड्रेंस नहीं डाली, वो बिल्कुल नॉर्मल थे. द रोज सिम्बल ऑफ हिज अर्लियर पोएम्स इज लार्जली ट्रेडिशनल and is therefore easy to understand, but gradually his symbols became more complex, personal and individual. पहले स्टार्टिंग की पोइम्स में अच्छे थे, उसके बाद उसके सिम्बल्स भी थोड़े कॉम्प्लेक्स होने लग गए. पर्टिकुलर सिम्बल्स की रीअकरिंग इन हिज लेटर पोइम्स बट इन अ डिफरेंट सेंस. आते थे सिम्बल्स डिफरेंट, वही वर्ड्स रिपीट होते थे उसकी पोइम्स में, बट हर उसका कॉन्टेक्स्ट का था डिफरेंट हो जाता था. अब उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कैसे. Symbols like the tar, the winding stair, the gyres and the swan etc. are highly evocative and suggestive, but they convey different meanings in different poems. It is due to this that his later poems leave the impression of exceptional complexity, richness and intensity. ये आपको as it is ही learn करना पड़ेगा. ठीक है, मैं कुछ और points बता देता. सो WB's लव पोइट कैसे थे कि हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए. द बल्क ऑफ हिज लिरिक पोइट्री हैज़, इनकी लिरिक पोइट्री थी, ये भी याद रखना. इनका स्टाइल क्या था, लिरिकल लिखना. इन अर्ली लव लिरिक्स लव इज़ जस्ट वेग एंड फ्लीटिंग इमोशन. इट वॉज on meeting Modgone that East was transformed into a great love poet. His love and devotion to her was lifelong. It is only natural that we find her everywhere in the poetry. As Stock puts it, ये ज़रूर लिखना है. If every painting of Modgone vanished, something of her would remain credible in East's verses. ठीक है, कि अगर हर एक तस्वीर भी मॉडगोने की गायब हो जाए इस धरती से, तो क्या रहेगा, सिर्फ ईस्ट की पोइट्री रहेगी जिसमें से हमें मॉडगोने के बारे में पता चलेगा. अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं. ईस्ट फेलियर इन हिज लव फॉर मॉडगोने एंड द सेंस ऑफ लॉस विच रिजल्टेड फ्रॉम दिस कीप हॉन्टिंग हिम थ्रू आउट हिज लाइफ. ही मेट मॉडगोने व्हेन ही वाज 23. क्योंकि वो रिजेक्ट हो गया था, तो उसने बहुत सारी पोम्स लिखी, जैसे नो सेकंड ट्रॉय की नीचे वर्सेस लिखी हैं. ठीक है, और भी लिखी हुई हैं, तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो. ठीक है, और मैं नेक्स्ट आपको दे देती हूँ लिरिक ईस्ट एज अ लिरिक पोइट. ठीक है, वो ज़रूर पढ़ लेना. अदरवाइज़ इतना बहुत है, इतना गैदरेशन बहुत है. बस कोई भी किसी पोम का जिक्र करते हो उसकी नीचे वर्सेस ज़रूर लिख के आनी है. ये है WB ईस्ट एज अ लिरिक पोइट. ठीक है, ये लिरिकल जीनियस थे. ठीक है, इन्होंने बहुत लिरिसिज्म पोम्स में बहुत किया है. ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे थे. जैसे अब मैंने वो पोइम बताई है, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री. ठीक है, तो इसके नीचे वर्सेस लिखी हैं, तो कोई भी आप 2 पोम्स याद कर लेना और उनकी वर्सेस लर्न कर लेना. ठीक है, मेरी पूरी प्लेलिस्ट आएगी, अब 7-8 पोम्स आएंगी WB ईस्ट की. ठीक है, जिनमें वर्सेस और डिटेल होगी हर एक पोम की, तो वहाँ से देख लेना. और मोर ओवर इफ़ यू वांट PDF प्लीज़ कमेंट डाउन. ठीक है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी PDF, तो आपको इकट्ठा डाउनलोड करना ईजी हो जाएगा. ठीक है, स्टे ट्यून्ड और चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करो. एंड और आपको किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए प्लीज़ कमेंट डाउन. ठीक है, और शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.